बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें कह रखा है अ गैस इज एक्सपेंडेड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। It is expanded in adiabatic process from 2 liter to 5 liter against external pressure, constant external pressure rather, मैं लिखता हूं against constant external pressure of 1 bar। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों हमें कह रखा है गैस इज एक्सपेंडेड इन एडियाबैटिक प्रोसेस और उसमें हमने वॉल्यूम बढ़ाई 2 लीटर से 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बार लीटर। तो बच्चों देखो, डेल्टा यू पूछा गया है, क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। एडियाबैटिक है, क्यू विल बी 0। अब वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल है, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। सब कुछ हमें दे रखा है, प्रेशर एक्सटर्नल 1 बार दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम 5 - 2 हो गया। और ये आंसर किस में देगा बच्चों? ये आंसर बार लीटर में ही देगा। वर्क डन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस हमें दे रखे हैं 2 मोल आइडियल गैस। हमने उसे कंप्रेस किया। 2 मोल आइडियल गैसेस कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 बार टू लीटर टू 2 बार आइसोथर्मली। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने प्रेशर को 1 बार से 2 बार ले गए। क्लियर है बच्चों? आइसोथर्मली। फाइन। हमें कहा गया है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम पॉसिबल वर्क। मिनिमम पॉसिबल वर्क इन्वॉल्व इन द चेंज। जो हम चेंज ऑफ स्टेट है उसमें व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वर्क डन। बच्चों हम देखो, ये मिनिमम पॉसिबल वर्क डन का मतलब क्या है? गाइस कंप्रेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग कंप्रेशन। ठीक है ना गाइस? कंप्रेशन में डू यू रिमेंबर आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं हम। डू यू रिमेंबर कंप्रेशन में वर्क डन इन रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल। याद है नहीं याद है बच्चों? वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन इज लेस देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन। हाँ है ना? जबकि एक्सपेंशन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। अगर तुम एक्सपेंशन लेते तो वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन
is more than work done in irreversible expansion. ये जो मैंने अभी लिखा है ये कंप्रेशन के लिए लिखा है बच्चों. एक्सपेंशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन is more than magnitude of work done in irreversible expansion. एक्सपेंशन में साइन ये होता है, कंप्रेशन में साइन ये होता है. अब हमें कहा गया है मिनिमम पॉसिबल वर्क. तो यार डू यू रियलाइज कंप्रेशन में मिनिमम पॉसिबल वर्क तब आएगा जब रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है. स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई बच्चों? हमें पूछा गया है मिनिमम पॉसिबल वर्क डन. कंप्रेशन में मिनिमम पॉसिबल वर्क डन will be done in case of reversible compression. Reversible compression में work done will be minimum. हाँ या ना? मतलब ये जो मिनिमम पॉसिबल वर्क डन दे रखा है इसका मतलब ये है कि हम जो आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं वो रिवर्सिबल करते हैं. रिवर्सिबली लेट अस कंप्रेस द गैस. क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज इंपॉर्टेंट थी. समझ गए? गुड. तो यहां पे हम वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड. हाँ है ना? अब वॉल्यूम इनिशियल तो दे रखा है, वॉल्यूम फाइनल नहीं दे रखा. तो एक काम करते हैं इसकी जगह पी इनिशियल बाय पी फाइनल ले लेते हैं और एनआरडी की जगह पी इनिशियल वी इनिशियल ले लेते हैं क्योंकि हमें इनिशियल प्रेशर भी दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है. इनिशियल प्रेशर ये हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ये हो गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया तुम्हें? इट वॉज इंपॉर्टेंट गाइस. दिस पार्ट वॉज इंपॉर्टेंट स्पेशली कि ये आइडेंटिफाई करना मिनिमम पॉसिबल वर्क इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन. ठीक है बच्चों? इररिवर्सिबल करोगे तो वर्क डन इज गोइंग टू बी मोर. क्लियर है गाइस? तो वी आर डन विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बस यही तो पूछा था हमें. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. हमें दे रखा है 2 मोल आइडियल डायटोमिक गैस दे रखा है. डायटोमिक में एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा सीपीसीवी क्या है अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो. ठीक है ना बच्चों? सीवी विल बी 5/2R. हमें ये गैस दे रखी है 300 केल्विन पे, प्रेशर 2 बार, सॉरी प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर. इसको एक्सपेंड किया हमने, इसको हमने एक्सपेंड किया इरिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली. टू P final of 2 atmosphere against pressure external of 1 atm. Find Q, W, delta U, delta H. ये हमें पूछा गया है गाइस. ठीक है बच्चों? वी हैव टू फाइंड दिस इन कैलोरीज. स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहली चीज एडियाबैटिक है, Q 0 हो गया. इरिवर्सिबल है तो वर्क डन माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी हो गया. अब यहां पे जाके तुम स्टकअप हो जाओगे. क्यों गाइस? प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी में यू नीड V2 एंड V1, V फाइनल V इनिशियल. प्रेशर एक्सटर्नल तो हमें दे रखा है. हाँ ना बच्चों?
प्रेशर एक्सटर्नल में दे रखा है कितना है 1 atm। फाइन गाइस, लेकिन हमें वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल नहीं दे रखी। अब देखो गाइस, ध्यान से देखो, प्रेशर इनिशियल दे रखा है, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, राइट। मतलब एक तरीके तुम वी इनिशियल दे नहीं रखा लेकिन निकाल सकते हो। क्या तुम वी फाइनल निकाल सकते हो? हम कहेंगे प्रेशर फाइनल ये है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, ये टेम्परेचर इनिशियल था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, टेम्परेचर फाइनल इज नॉट गिवन टू अस, एन इज गिवन टू अस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्रेशर फाइनल दे रखा है हमें, मोल्स दे रखे हैं, वी डोंट नो टेम्परेचर फाइनल। अगर टेम्परेचर फाइनल दिया होता तो हम वॉल्यूम फाइनल भी निकाल लेते, पीवी को लो एनआरटी से, और वर्क डन भी निकाल लेते। क्लियर है बच्चों? तो अभी जो हमें दिक्कत आ रही है वो क्या आ रही है, मैं इसको लिख देता हूं, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, इसको हम लिखेंगे एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल। पी फाइनल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 2 atm, और माइनस एन आर टी इनिशियल, टी इनिशियल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 300 केल्विन था, बाय पी इनिशियल। पी इनिशियल भी हमें दे रखा है, पी इनिशियल कितना दे रखा था? 5 atm। प्रॉब्लम हमारी किसकी है गाइस? टी फाइनल की। कोई डाउट यहां तक? नाउ दिस शुड बी इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी समस्या ही है टी फाइनल निकालने की। तो सबसे पहले टी फाइनल निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। Q तो 0 है, वर्डन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और डेल्टा यू क्या होगा बच्चों? इट विल बी एन सी वी डेल्टा टी। फाइन, तो इसको मैं लिख देता हूं एन सी वी। डायटोमिक गैस दे रखा है, तो सी वी कितना है? 5/2 R इंटू डेल्टा टी, विच विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? कि इस पूरा दिस एंड दिस आर इक्वल, और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग है, वो क्या बच्चों? तुम्हारा टी फाइनल। यहां से टी फाइनल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? वी विल गेट टी फाइनल फ्रॉम हियर। क्लियर है? बाकी सब कुछ दे रखा है, प्रेशर एक्सटर्नल हमें दे रखा था, कितना? 1 atm। प्रेशर इनिशियल, प्रेशर फाइनल, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। टेम्परेचर इनिशियल, द ओनली थिंग मिसिंग वाज टेम्परेचर फाइनल, जिसको हम W इक्वल टू डेल्टा यू से टेम्परेचर फाइनल निकाल लेंगे। हाँ है ना? एंड इट्स नॉट टू डिफिकल्ट गाइस, ये तो कट ही रहा है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो एनीवे, टी फाइनल आ गया, और टी फाइनल आते ही सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। कैसे? टी फाइनल आते ही डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी आ गया, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच आ गया। क्यू हमारा 0 ही था, और जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, जो हमारा ये है, यही आंसर है। दिस विल बी वर्क डन ऑल्सो, कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है, Q 0 है हमारा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? वर्क डन का तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, प्रेशर एक्सटर्नल दिस, लेकिन क्यों लगाओगे? जब तुम्हारा यहां से आसानी से वर्क डन आ रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू यहां से निकाल लिया, देन व्हाई विल यू यूज वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला, कि टी फाइनल निकाल के इसमें डालो। इट इज बेटर तुम डेल्टा यू निकालो और डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख दो। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया गाइस? तो हमारे पास सब कुछ आ गया, डेल्टा यू इस फॉर्मूले से निकाला, टी फाइनल हमने यहां से निकाला,
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल से डेल्टा यू आया, यहाँ पे डेल्टा एच आया, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू आया, और क्यू हमारा क्या आ गया बच्चों, 0। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट गाइस? ग्रेट। तो अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है गाइस, ये 18 था, अब 19 पे आते हैं। हमें कहा गया है फाइंड वर्क डन। अच्छा बच्चों एक चीज और, शायद कैलोरी में पूछा गया था ना, मैं कैलोरीज में पूछा गया, तो आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली उठा लेना। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड वर्क डन इन कैलोरीज बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम हमें निकालना है इन irreversible adiabatic expansion of 1 mole polyatomic gas, जिसका गामा हमें दे रखा है 4/3। टेम्परेचर हमें दे रखा है इनिशियली वाज 400 केल्विन, एंड प्रेशर इनिशियल वाज 16 atm। एक्सपैंड करते गए टू प्रेशर 1 atm। ठीक है बच्चों, ये हमें पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है ना बच्चों, हमें इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन दे रखा है, इर्रिवर्सिबल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लगेगा बच्चों हमारा फॉर्मूला। हाँ या ना बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? अब प्रेशर एक्सटर्नल हमें कहा गया है कि इट वाज एक्सपेंडेड टू प्रेशर फाइनल ऑफ दिस, तो क्या हम कह सकते हैं प्रेशर एक्सटर्नल भी तुम्हारा 1 atm ही होना चाहिए? एक्सपेंशन रुकेगा तो तभी का ना बच्चों, जब प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। हमें प्रेशर इनसाइड दे रखा है कि एक्सपेंशन कर करके प्रेशर फाइनल इज 1 atm, हम कहेंगे प्रेशर एक्सटर्नल भी 1 atm होना चाहिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमें ऐसा नहीं दे रखा था, बाई चांस यहाँ पे प्रेशर फाइनल ना दे रखा होता हमें, कि हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं टिल अ प्रेशर एक्सटर्नल ऑफ 1 atm के अगेंस्ट, तो हम कहते प्रेशर फाइनल भी क्या हो जाना चाहिए था, 1 atm। समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें प्रेशर फाइनल नहीं बता रखा तो वी विल अज्यूम प्रेशर फाइनल ऑफ सिस्टम इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। हम प्रेशर फाइनल को प्रेशर एक्सटर्नल मान लेंगे बच्चों। 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर तुम्हें बाई चांस प्रेशर फाइनल नहीं दे रखा और हमें कहा गया एक्सपेंड करते गए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू में दे रखी है, तो विल अज्यूम एक्सपेंशन विल स्टॉप व्हेन प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में देखा, हमें प्रेशर फाइनल दे रखा है, वी आर नॉट स्पेसिफाइड एक्सटर्नल प्रेशर, बट ऑब्वियस है कि तुम्हारा एक्सपेंशन तब रुकेगा जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर सेम। तो ये जो हमारा प्रेशर फाइनल दे रखा है हमें, दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल प्रेशर ओनली। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। अब प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है 1 atm, क्या हमें वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल दे रखा है? हम कहेंगे हमें
मोल्स दे रखे हैं, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है। तो एक तरीके वॉल्यूम इनिशियल तो दे रखा है, वॉल्यूम फाइनल नहीं दे रखा, कि वॉल्यूम फाइनल के लिए प्रेशर फाइनल दे दिया, मोल्स दे दिए, वी डोंट नो द टेम्परेचर फाइनल। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, टेम्परेचर फाइनल नहीं पता तो हम वॉल्यूम फाइनल नहीं निकाल पा रहे, टेम्परेचर फाइनल नहीं पता, हमें टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर इनिशियल, टेम्परेचर इनिशियल, हमें प्रेशर फाइनल भी दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी यही था, प्रेशर फाइनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन टेम्परेचर फाइनल इज नॉट गिवन टू अस, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है Q plus W is delta U, Q zero है, adiabatic is given to us, irreversible adiabatic is given to us, तो हम डेल्टा U इक्वल टू W कर देंगे, एंड डेल्टा U क्या होता है बच्चों, N CV। गाइस हमें गामा दे रखा है, गामा कितना दे रखा है बच्चों, गामा इज गिवन टू अस एज 4/3, हाँ या ना। तो यहां से वी कैन इजीली फाइंड आउट CV, CV क्या होगा बच्चों, 3R, हाँ या ना। यहाँ पे हम वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू कर रहे हैं, डेल्टा यू मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, NCV डेल्टा टी, और गामा से हमें पॉलीएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक भी बता रखा है, गामा की जरूरत ना भी हो क्योंकि हमें पॉलीएटॉमिक स्पेसिफाई करा हुआ है, पॉलीएटॉमिक के लिए गामा इज 4/3, यहां से हमें CV की वैल्यू पता है क्या होगी बच्चों, 3R डेल्टा टी विच विल बी T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। अब दिस इज इक्वल टू दिस, यहां से हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है T फाइनल, यहां से हम T फाइनल निकाल लेंगे बच्चों, T फाइनल विल गेट, T फाइनल आते ही हमारा वर्क डन इजीली निकला आएगा, वर्क डन को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि T फाइनल हम निकाल चुके हैं, दिस इज डेल्टा यू एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू W गाइस, W विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो बट व्हाई यूज अ डिफिकल्ट फॉर्मूला, दिस सीम्स इजियर, तो हम इससे डेल्टा यू निकालेंगे एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू W बच्चों, हाँ या ना, समझ गए गाइस। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया, हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बाई चांस में कुछ चेंज कर देता, मैं कहता इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, द प्रोसेस इज नॉट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, नाउ व्हाट इज द वर्क डन, अब वर्क डन क्या होगा बच्चों, गाइस रिवर्सिबल में हमारा क्या फॉर्मूला लगाओगे, हम कहेंगे Q प्लस W इज डेल्टा यू, W0 सॉरी Q0 एडियाबैटिक है और डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी। तुम कहोगे सर टेम्परेचर इनिशियल तो हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा था 400, टेम्परेचर फाइनल नहीं पता, टेम्परेचर फाइनल नहीं पता, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक में यू हैव गॉट P वीरेज और गामा इज कांस्टेंट, या फिर टेम्परेचर की टर्म्स में देखा जाए तो हमारे पास आता है T वीरेज और गामा -1 इज कांस्टेंट, और वी कैन से P रेज़ की पावर गामा P रेज़ की पावर 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। हाँ तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर फाइनल निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूले में से डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या दे रखा है विल यूज अ फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में
टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर फाइनल दे रखा है, हम टेम्परेचर फाइनल निकाल देंगे किस फॉर्मूले को यूज करके बच्चों, इस फॉर्मूले को। और गामा भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है, मतलब लिखा भी हुआ है एंड वी आर स्पेसिफाइड पॉलीएटॉमिक गैस। तो एनीवे पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमें पता है गामा इज 4/3, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर फाइनल डिस्चार्ज गामा, प्रेशर फाइनल डिस्चार्ज 1 माइनस गामा will be temperature initial discharge gamma, pressure initial discharge 1 माइनस गामा। यहां से हम टेम्परेचर फाइनल निकालेंगे और वर्क डन हमें पूछा गया था विच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू या वी कैन से NCV डेल्टा टी, राइट। अब हम CV हमें पता ही है, पॉलीएटॉमिक गैस है, CV इज 3R, और डेल्टा टी में टेम्परेचर इनिशियल तो हमें दे ही रखा था 400 केल्विन, आई थिंक 400 केल्विन। टेम्परेचर फाइनल हम निकाल ही चुके हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, तो वी विल गेट अवर वर्क डन बच्चों। क्लियर और नॉट, समझ गए गाइस, यहां से हमारा वर्क डन आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि रिवर्सिबल में कैसे करते हैं, इरिवर्सिबल में कैसे करते हैं। रिवर्सिबल में इन फॉर्मूलों को यूज करके टेम्परेचर फाइनल निकालते हैं और फिर वर्क डन इक्वल टू NCV डेल्टा टी कर देते हैं। और अगर इरिवर्सिबल होता है तो W इक्वल टू डेल्टा यू, इसको यूज करके हम टेम्परेचर फाइनल निकालते हैं और फिर वर्क डन को अगेन NCV डेल्टा टी कर देते हैं। यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। टेम्परेचर फाइनल निकालने का तरीका दोनों में अलग अलग है। रिवर्सिबल में हम ये यूज करेंगे फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इस तरीके से टेम्परेचर निकालेंगे, और इरिवर्सिबल में W इक्वल टू डेल्टा यू, यहां से टेम्परेचर फाइनल निकालेंगे। क्लियर और नॉट गाइस? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे बच्चों। हमें कह रखा है 1 मोल CO2 गैस, इसको हमने एक्सपेंड किया रिवर्सिबली एडियाबैटिकली, रिवर्सिबली एडियाबैटिकली। वॉल्यूम फाइनल is 27 times वॉल्यूम इनिशियल। ओके बच्चों, हमें पूछा गया है, अच्छा हमें एक और चीज भी दे रखी है, टेम्परेचर इनिशियल वाज 300 केल्विन। ठीक है ना, मैं इधर लिख देता हूं, बेटर रहेगा। टेम्परेचर 300 केल्विन था, उसको हमने एक्सपेंड किया रिवर्सिबल एडियाबैटिकली, और वॉल्यूम फाइनल इज 27 टाइम्स वॉल्यूम इनिशियल। हमें पूछा गया है पहली चीज, व्हाट इज द टेम्परेचर फाइनल। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हमें बताया TVHR गामा -1 इज कांस्टेंट, so we can say temperature final volume final gamma -1 will be temperature initial volume initial dissipate गामा -1। हाँ है ना, हमें CO2 गैस दे रखी, वी आर स्पेसिफाइड द गैस, तो हमें गामा पता है बच्चों क्या होगा। क्लियर है गाइस? CO2 इज अ पॉलीएटॉमिक गैस, तो गामा इसका क्या होता है बच्चों 4/3। गामा क्या होता है बच्चों 4/3। टेम्परेचर इनिशियल हमें दे रखा है 300, वॉल्यूम इनिशियल अगर x है तो वॉल्यूम फाइनल 27x है। क्लियर है बच्चों? तो हमारा यहां से टेम्परेचर फाइनल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? यू विल गेट टेम्परेचर फाइनल यूजिंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन कब लगाते हैं हम? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तुम्हें याद होगा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्लियर बताया था
रिवर्सिबल एडियाबैटिक में टेम्परेचर फाइनल कैसे निकलता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में टेम्परेचर फाइनल कैसे निकलता है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमें पूछा गया है वर्क डन। वी आर आस्क्ड व्हाट इज द वर्क डन बच्चों। अब गाइस वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगाओगे, भाई एडियाबैटिक है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू जीरो हो जाएगा एंड डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। CO2 दे रखा है बच्चों में, हाँ है ना। CO2 के लिए सीवी तुम्हें पता है क्या होगा बच्चों, हाँ है ना, 3R। क्लियर है गाइस। सीवी हमें पता है, टेम्परेचर फाइनल हम निकाल चुके हैं, टेम्परेचर इनिशियल हमें क्वेश्चन में पकड़ा रखा है 300। कैन वी नॉट फाइंड आउट डेल्टा यू बच्चों, एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू W। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों। यहां पे डेल्टा टी जो है वी ऑलरेडी नो दैट टेम्परेचर फाइनल हम निकाल चुके हैं, टेम्परेचर इनिशियल वाज स्पेसिफाइड। ओके गाइस, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को, ग्रेट।